Hello my dear students and welcome back to my channel Mathematics in Easy Way. Myself Aman Arora and I have 9 years of experience in teaching mathematics. So बेटा लास्ट लेक्चर में हमने कवर अप किया था इनइक्वालिटीज़ का बेसिक, उसके रूल्स, ठीक है, मेथड उसके, और हमने 3 मेथड पढ़े थे. एक था सोल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन वन वेरिएबल, ठीक है, एक था सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन वन वेरिएबल, एक किया था हमने ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल्स. सो एक वेरिएबल का किया था हमने सिस्टम भी और सिंगल इक्वेशन भी, ठीक है, और 2 वेरिएबल्स क्या किया था सिंपल ग्राफिकल सोल्यूशन. आज हम नेक्स्ट 4th मेथड करेंगे, दैट इज ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल्स. हम करेंगे 2 वेरिएबल्स की बात, बट सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज की. सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज का मतलब है कि हमें एक से ज्यादा इक्वेशन गिवन होगी, देन उसे हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है. तो हम उसका अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं. क्वेश्चन करते हैं. लेट अस सपोज हमारा एक क्वेश्चन है ये वाला कि 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, और साथ में x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू माइनस 1 है. तो हमारे पास ऐसी कोई 2 इक्वेशंस गिवन हैं, हमने इनको करना है बेटा सॉल्व, ठीक है. इसको बोलेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज. इसे सिस्टम क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहां पे 2 इक्वेशंस गिवन हैं, तो इसे बोलेंगे सिस्टम. तो इसका मेथड क्या होता है बेटा, हम दोनों इनइक्वालिटीज को अलग अलग इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे और एक ही प्लेन में दोनों को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और जो दोनों का फिजिबल एरिया होगा वो हमारा इस पूरी की पूरी इनइक्वालिटीज का, सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज का फिजिबल एरिया होगा, ठीक है. तो सबसे पहले मैं फर्स्ट ये जो लीनियर इनइक्वालिटी है इसको पहले सॉल्व करूंगा. तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इक्वल टू पुट करना, ठीक है. सेकंड स्टेप क्या है आपका, इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सेस. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पुट करते हैं x को 0, यहाँ पे माइनस वाई इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, y की वैल्यू -1 आ जाएगी, पॉइंट क्या आ जाएगा 0 -1. फिर हम पुट करेंगे y को 0, 2x इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, तो पॉइंट क्या आ जाएगा 1/2, 0, ठीक है. थर्ड हम पॉइंट टेस्ट भी करेंगे, उससे पहले हम इसको लाइन को ड्रॉ कर लें, ठीक है. तो सबसे पहले पॉइंट क्या है 0 -1, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1. लेट अस सपोज ये a पॉइंट है 0 -1. दूसरा पॉइंट है 1/2, 0, तो ये b पॉइंट मान लेते हैं 1/2, 0. इन दोनों को बेटा 1/2, 0, तो इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं. अभी ये सिंपल इनइक्वालिटी है, ग्रेटर देन का सिंबल है, तो हम डॉटेड लाइन यूज करेंगे या डैश्ड लाइन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है. तो तीसरा यहां पे हम करेंगे बेटा इसका पॉइंट टेस्ट. उसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि ये लाइन ओरिजिन में से पास नहीं हो रही, इसलिए हम यहाँ पे एक्स वाई को क्या पुट कर देंगे, ओरिजिन. सो एक्स वाई को क्या पुट करेंगे 0 0 इस इनइक्वालिटी में. तो क्या हो जाएगा 0 - 0 ग्रेटर देन 1, 0 ग्रेटर देन 1 फॉल्स है, तो ये एरिया ओरिजिन की तरफ नहीं होगा, ये ओरिजिन की दूसरी साइड पे होगा, ठीक है. ये एरिया आ जाएगा इस साइड पे. क्लियर इस इनइक्वालिटी का. दूसरी जो इनइक्वालिटी है इसको भी हम सॉल्व करेंगे. x - 2y इज इक्वल टू -1 पहला स्टेप. दूसरा स्टेप इंटरसेक्शन विद एक्सेस. यहां पे बेटा हम पुट करेंगे x को 0, तो -2y कितना हो जाएगा -1, y की वैल्यू 1/2, पॉइंट आ जाएगा 0, 1/2. पुट करेंगे यहां पे बेटा हम y को 0, x की वैल्यू -1, पॉइंट क्या आ जाएगा -1, 0. सो -1, 0, लेट अस सपोज ये पॉइंट है C, -1, 0, और अगला पॉइंट है 0, 1/2. ये है D पॉइंट 0, 1/2. इसको मिला दो अब भी, क्योंकि इक्वल टू है तो ये सॉलिड लाइन लिखेंगे. अभी मैं इसको मिला देता हूं, ये आ जाएगी बेटा हमारी ये वाली लाइन, ठीक है. अभी इसका भी जो एरिया है ये भी ओरिजिन से पास नहीं करी, ये भी या तो ओरिजिन की साइड पे होगा या ओरिजिन के अवे होगा. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट टेस्ट. तो अगर ये ओरिजिन से निकलती, तो मैंने कल बताया था आपको मेथड, फिर हम कोई भी पॉइंट ले लेते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर या वाई एक्सिस के ऊपर. तो यहां पे पुट करेंगे एक्स वाई को 0 0, तो क्या हो जाएगा 0 - 0 लेस देन इक्वल टू -1, 0 लेस देन इक्वल टू -1, ये भी होता है फॉल्स,
ये फॉल्स है, इट मीन्स इसका एरिया ओरिजिन की तरफ नहीं जाएगा, उससे दूसरी साइड पे जाएगा। ठीक है, तो हमने ये दोनों ड्रा कर दिए एक ही प्लेन में। अभी हमें वो वाला एरिया चाहिए जो दोनों में कॉमन आए। ठीक है, अभी ग्राफ से देखो ध्यान से, सिर्फ ये वाला एरिया है जो दोनों में आ रहा है कॉमन। ठीक है, सिर्फ ये वाला शेड करेंगे, बाकी हम ये लाइंस सारी की सारी डिलीट कर देंगे। ठीक है, इसको साफ कर देंगे, इरेज कर देंगे। तो आपने सबसे पहले पहली लाइन इनइक्वालिटी को ड्रॉ किया। ठीक है, फिर उसका फिजिबल एरिया देखा किस तरफ है, फिर सेकंड लाइन को ड्रॉ किया, फिर उसका फिजिबल एरिया देखा, फिर जो दोनों की दोनों इनइक्वालिटीज में जो कॉमन एरिया है सिर्फ वही शेडेड रहने देना है, बाकी हमने कोई भी शेड नहीं करना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है बेटा ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज का बेटा मतलब ही यही होता है कि आपके पास इक्वेशंस एक से ज्यादा हैं, 2, 3, 4 जितनी मर्जी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये आ गया बेटा आपका फोर्थ मेथड। अभी हम कवर अप करेंगे फिफ्थ मेथड। ठीक है, तो फिफ्थ मेथड क्या है आपका, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज क्या होती हैं, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लेस देन इक्वल टू 0 हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0 हो सकता है। हम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल। कितने वेरिएबल में कर रहे हैं, सिर्फ एक वेरिएबल में कर रहे हैं। तो इसका हमने सोल्यूशन फाइंड आउट करना है कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। उसके लिए हम कुछ स्टैंडर्ड रूल्स हैं वो मैं आपको बताता हूं, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो लेट अस सपोज हमारे पास कोई भी ऐसी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी गिवन होगी, तो पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, इसको फैक्टराइज करना, मींस x के फैक्टर्स बनाने। ठीक है, फैक्टराइज करके हम इसके फैक्टर्स बना देंगे। वेरिएबल एक ही होगा हमारा यहाँ पे x। लेट अस सपोज हमारे फैक्टर्स बन गए x माइनस ए, x माइनस बी। मैं मान लेता हूं कि a लेस देन b है। ठीक है, और यहां पे मैं चारों के चारों ही केस आपको करवा दूंगा, मींस लेस देन 0 वाला, ग्रेटर देन 0 वाला, लेस देन इक्वल टू 0 वाला और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला। तो सबसे पहला केस क्या है कि x माइनस ए, x माइनस बी इसके फैक्टर ऐसे बन गए। ठीक है, तो ये लेस देन क्या हो गया, 0। तो यहां पे x किसको बिलोंग करेगा, a से लेके b ओपन इंटरवल में, ये स्टैंडर्ड माना जाता है। कैसे आया मैं ये अभी आपको बताता हूं। सेकंड, अगर x माइनस ए, x माइनस बी लेस देन इक्वल टू 0 होगा तो x किसको बिलोंग करेगा, क्लोज इंटरवल ए बी को। ये आप पढ़ लो, अभी मैं आपको प्रूव करवाता हूं। अभी देखो इसको प्रूव करेंगे तो ये तो इजीली प्रूव हो जाएगा। तो हमारे पास क्या गिवन है, x माइनस ए, x माइनस बी लेस देन 0। अभी दो नंबर्स हैं a और b, उनका प्रोडक्ट है लेस देन 0, मींस प्रोडक्ट है नेगेटिव। प्रोडक्ट नेगेटिव कब आता है, नेगेटिव प्रोडक्ट कब आएगा, जब या तो a पॉजिटिव b नेगेटिव होगा या a नेगेटिव b पॉजिटिव होगा। तो क्या क्या केस आएगा, या तो आइदर पहला पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, या फिर पहले वाला नेगेटिव है और दूसरे वाला पॉजिटिव है, ये आ जाएगा। ठीक है, अभी यहां से सभी से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x माइनस ए प्लस से यहाँ पे 0 प्लस से, x माइनस बी प्लस बी यहाँ पे 0 प्लस बी, b प्लस कर दूंगा और यहाँ पे मैं a प्लस कर दूंगा। मैंने आपको कल बताया था कि जब रूल हम इसको सॉल्व करते हैं तो इक्वल नंबर्स को हम ऐड करते हैं, ट्रांसपोज नहीं कर सकते। ठीक है ना, कोई भी टर्म लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट इन केस ऑफ इनइक्वालिटी। सो ये आइदर क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन ए, x लेस देन b और x लेस देन a, x ग्रेटर देन b। अभी दो नंबर्स हैं बेटा हमारे, एक है नंबर a, एक है नंबर b और दोनों हैं ओपन इंटरवल में, इसलिए होलो सर्कल ड्रा करूंगा। ठीक है, तो हमारा क्या क्या सोल्यूशन आया, एक x ग्रेटर देन a लेस देन b, ग्रेटर देन a ये वाला एरिया यहां तक आगे चला जाएगा, लेस देन b ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा सोल्यूशन a से लेके b तक आ गया। दूसरा आ गया x लेस देन a और ग्रेटर देन b, इसमें तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा, तो हमारा कॉमन एरिया कौन सा आया, ठीक है, ये आ गया कॉमन एरिया x ग्रेटर देन a लेस देन b। सो x किसको बिलोंग करेगा, यहां से a से लेके b तक। तो इस केस में हम कौन सा एरिया फाइंड आउट करेंगे, जो कॉमन आएगा।
तो यहां पे x लेस देन ए और x ग्रेटर देन बी में से तो कुछ कॉमन आया ही नहीं, बट यहां पे हमारा क्या कॉमन आ गया, x जो है वो ग्रेटर देन ए है और लेस देन बी है, मींस ए से अगले सारे पॉइंट्स, बी से पिछले सारे पॉइंट्स, इनमें से कॉमन कौन सा इंटरवल आ गया, ए से लेके बी तक। ठीक है, तो जब यहां पे लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल होगा या ऐसे लेस देन ग्रेटर देन का या ग्रेटर देन लेस देन का, तब हमारा एक इंटरवल आंसर आएगा। ठीक है, अभी मैं आपको दूसरा भी इसका एक पहलू बताऊंगा। अभी ये है बेटा ओपन इंटरवल वाला, अगर यहां पे क्लोज्ड इंटरवल होगा मींस इक्वल टू होगा, तो मैं सभी जगह पे इक्वल टू डाल दूंगा, सिंपल इक्वल टू लगा दूंगा इनइक्वालिटी सभी में, तो ये इक्वल टू लग जाएगा, ये इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, तो यहां पे फिर आ जाएगा आपका फिल्ड सर्कल, शेडेड सर्कल, तो यहां पे ऐसा आ जाएगा बेटा, ये क्लोज्ड इंटरवल बन जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा हो कि दोनों का या तो लेस देन 0 है प्रोडक्ट या लेस देन इक्वल टू 0 है, देन एक डेफिनेट इंटरवल आएगा आपका ए से लेके बी तक, प्रोवाइडेड ए छोटा है और बी बड़ा है। ठीक है, अभी हम दूसरा करेंगे केस, क्या है थर्ड केस हमारा, कि हमारे ऐसे फैक्टर बन जाएं x माइनस ए एक्स माइनस बी और इनइक्वालिटी हो ग्रेटर देन 0, तब x बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से लेके a तक यूनियन b से लेके इन्फिनिटी तक। या फिर फोर्थ केस लास्ट क्या हो सकता है, x माइनस ए एक्स माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तब x किसको बिलोंग करेगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके a तक यूनियन b से लेके इन्फिनिटी तक। क्लियर, तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा, क्या है x माइनस ए एक्स माइनस बी ग्रेटर देन 0। अभी दोनों का प्रोडक्ट a इंटू बी पॉजिटिव है, पॉजिटिव कब होगा, जब दोनों पॉजिटिव होंगे, x माइनस ए ग्रेटर देन 0 एक्स माइनस बी ग्रेटर देन 0, या फिर दोनों नेगेटिव होंगे। ठीक है ना, तो यहां पे सभी में मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, तो क्या हो जाएगा, यहां पे प्लस a कर दूंगा, यहां पे प्लस b कर दूंगा, 0 प्लस b, और x माइनस ए प्लस ए 0 प्लस ए, यहां पे x माइनस बी प्लस बी 0 प्लस बी, b से b कैंसल, यहां से a से a कैंसल, b से b कैंसल, a से a कैंसल, सो x ग्रेटर देन a x ग्रेटर देन b और x लेस देन a x लेस देन b। ये दूसरा पहलू जो मैं पहले बात कर रहा था। यहां पे दोनों सिंबल क्या है, यहां तो दोनों ग्रेटर हैं या दोनों लेस हैं, तो x ग्रेटर देन a x ग्रेटर देन b में से मैं क्या चूज करूंगा, x ग्रेटर देन b, और x लेस देन a x लेस देन b में से क्या चूज करूंगा, x लेस देन a। क्यों, क्योंकि a लेस देन है b के। अगर लेट अस सपोज कि जैसे मैं बोल दूं कि x यहां पे ऐसा आ जाए कि x ग्रेटर देन 1 x ग्रेटर देन 2 है ऐसा, तो मैं इनमें से क्या चूज करूंगा, x ग्रेटर देन 2। ठीक है, अगर दोनों में ग्रेटर का साइन है देन मैं बड़े वाला नंबर चूज करूंगा, अगर दोनों में लेस का साइन है दोनों में, तो तब मैं छोटे वाला सिंबल यूज करूंगा, छोटे वाला नंबर चूज करूंगा। ठीक है ना, तो अगर x ग्रेटर देन 1 x ग्रेटर देन 2 है, मैं क्या चूज करूंगा, x ग्रेटर देन 2। अगर x लेस देन 1 है x लेस देन 2 है, तो क्या चूज करूंगा, x लेस देन 1। मींस अगर दोनों ग्रेटर के सिंबल हैं बड़े वाला नंबर, दोनों लेस के सिंबल है तो छोटे वाला नंबर। बट अगर ग्रेटर एक बड़े वाला है देन आपका इंटरवल आएगा, जो मैंने पिछला केस डिस्कस किया था फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, तो यहां पे क्या सोल्यूशन आया, एक तो x ग्रेटर देन b, ये a है ये b है, और दोनों ही होलो सर्कल ड्रा करूंगा क्योंकि ओपन इंटरवल में है, x ग्रेटर देन b और x लेस देन a। मींस क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके a तक यूनियन b से लेके इन्फिनिटी तक। a से कम है मींस माइनस इन्फिनिटी से लेके a तक, b से ज्यादा है मींस b से लेके इन्फिनिटी तक, और a मैंने छोटा माना हुआ है, b मैंने बड़ा माना हुआ है। ठीक है, तो यहां पे फोर्थ केस क्या है कि अगर यहां पे बेटा इक्वल टू होगा, तो यहां पे मैं इक्वल टू डाल दूंगा, यहां पे भी इक्वल टू, सभी जगह पे इक्वल टू आ जाएगा, जैसे मैंने सेकंड केस में किया था, इक्वल टू आ जाएगा सभी जगह पे, तो इक्वल टू आ जाएगा, यहां पे भी इक्वल टू, फिर इक्वल टू, फिर हम यहां पे ग्रेटर में से बड़े वाला चूज करेंगे, लेस में से छोटे वाला चूज करेंगे, बट यहां पे फिर ये क्लोज्ड इंटरवल में आ जाएगा और ये फिल्ड सर्कल हो जाएगा, डार्क सर्कल। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये आपके 4 स्टैंडर्ड हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज के। ठीक है, आपको मैं 4 स्टैंडर्ड्स और बताता हूं जो इसमें बन सकते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको एग्जांपल्स करवाऊंगा, फिर हम एग्जांपल्स भी करेंगे। अभी और क्या है यहाँ पे कि लेट अस सपोज हमारे पास x माइनस ए का स्क्वायर बन जाता है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने में। ये अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो ये ट्रू होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। ये हमें पता ही है कि स्क्वायर हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पॉजिटिव x की सभी वैल्यूज के लिए।
बट अगर ऐसा दे रखा हो कि x माइनस ए का स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, ये ट्रू कब होगा? ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एक्सेप्ट x इक्वल टू ए, क्योंकि यहां पे मैं अगर x की वैल्यू a फिल कर दूंगा तो a माइनस ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0, बट ये क्या है? ग्रेटर देन 0, तो ये सभी के लिए ट्रू होगा x इक्वल टू ए को छोड़ के। मींस इसका आंसर क्या आ जाएगा? रियल नंबर में से a निकाल देंगे। ठीक है। फोर्थ क्या है कि अगर हमें x माइनस ए का स्क्वायर हो और लेस देन 0 हो तो ये तो नॉट ट्रू आएगा, ये तो हो ही नहीं सकता, स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता किसी भी वैल्यू x के लिए। बट अगर ऐसा आ जाए कि x माइनस ए का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 है, ये कब ट्रू होगा? ट्रू होगा फॉर x इक्वल टू ए, क्योंकि यहां पे पहली बात है कि स्क्वायर कभी लेस देन 0 तो हो ही नहीं सकता, बट इक्वल टू 0 हो सकता है। ठीक है। इक्वल टू 0 कब होगा? जब x की वैल्यू यहां पे a हो जाएगी, अदरवाइज ये 0 नहीं होगा। मींस ये कब ट्रू होगा? जब x की वैल्यू a होगी। तो ये 4 स्टैंडर्ड रूल्स हैं जो आपने बेटा इसके साथ याद रखने हैं इन केस ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। ठीक है। सो मैं भी आपको बेटा एक एग्जांपल करवाऊंगा, उससे ही मैं आपको चारों की चारों इनइक्वालिटी सॉल्व करवा दूंगा। लेट अस सपोज हमारे पास ऐसी कोई इनइक्वालिटी है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 0। अभी हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, इसको फैक्टराइज करना बहुत जरूरी है, फैक्टर बनाने बहुत जरूरी है। फैक्टर बनेंगे फिर ही आपका क्वेश्चन निकलेगा। तो फैक्टर बेटा मैंने बना दिए x माइनस 2 x माइनस 3। तो मैंने आपको स्टैंडर्ड बता दिया था कि अगर x माइनस 2 x माइनस ए x माइनस बी बने लेस देन 0 हो तो क्या लिखते हैं? x कैसे बिलोंग करेगा? a से लेके b तक ओपन इंटरवल में। बट मैं डायरेक्ट नहीं करूंगा, ठीक है ना, इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे। अगर ये दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव है, नेगेटिव प्रोडक्ट कब आएगा? या तो पहले वाला पॉजिटिव दूसरे वाला नेगेटिव होगा, या पहले वाला नेगेटिव और दूसरे वाला पॉजिटिव होगा। यहां से मैं सभी से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा, यहां पे 2 प्लस कर दूंगा, यहां पे मैं 3 प्लस कर दूंगा, यहां पे भी 2 प्लस। तो इक्वल नंबर्स हम बेटा प्लस और माइनस कर सकते हैं इनइक्वालिटी की बोथ साइड्स पे, ठीक है, ताकि कैंसिल हो जाए। लेफ्ट साइड पे मैंने क्या बोला था, क्या टारगेट होता है हमारा? x लेके आना और राइट हैंड साइड पे अकेला कांस्टेंट, लेफ्ट हैंड साइड पे अकेला x, उसका कोफिशिएंट 1 चाहिए। तो क्या आ जाएगा? x ग्रेटर देन 2 लेस देन 3। ये दो नंबर है बेटा, एक 2 है और एक 3 है, दोनों ही ओपन इंटरवल में आएंगे। ठीक है। सो ग्रेटर देन 2 लेस देन 3, ये ग्रेटर देन 2 ये यहां तक चला जाएगा, लेस देन 3 यहां तक, तो ये इंटरवल आपका कॉमन आ जाएगा। ठीक है। तो क्या आ जाएगा? x कैसे बिलोंग करेगा? 2 से लेके 3 तक। यहां से तो कोई सोल्यूशन आएगा नहीं कि x लेस देन 2 है ग्रेटर देन 3 है, यहां से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा आपका। क्लियर? तो ये x किसको बिलोंग करेगा? 2 से लेके 3 तक ये x बिलोंग करेगा। जब भी बेटा ऐसा लेस देन ग्रेटर देन का सिंबल आएगा, हमेशा ही आपका आंसर जो है, सोल्यूशन सेट जो है, वो एक इंटरवल आएगा। ये बात आपने याद रखनी है। तो ये तो हो गया लेस देन के लिए। अगर बेटा यहां पे इक्वल टू होगा तो मैं इक्वल टू डालूंगा, इक्वल टू जैसे मैंने आपको आर्टिकल में बताया था, ये इक्वल टू आ जाएगा सभी जगह पे। फिर ये क्लोज्ड इंटरवल बन जाएगा, ठीक है, और ये मैं फिल्ड सर्कल लगा दूंगा, ऐसा कर दूंगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये है आपका पहले दो टाइप के क्वेश्चन। ठीक है। सो इसमें थर्ड टाइप क्या होगी कि अगर मैं यहां पे भी इसको मैं नीचे वाले को तो रब कर देता हूं, ऊपर फैक्टर तो सेम ही बनने हैं आपके। ये टाइप क्या है कि अगर यहां पे ग्रेटर देन 0 हो, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू भी करेंगे तो ग्रेटर देन 0 हो। अगर ये दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है तो ये कब पॉसिबल है? आइदर दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं या फिर दोनों के दोनों नेगेटिव हैं। ठीक है ना। तो दो नंबर हैं ए और बी, उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा? या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव होंगे। तो इन सभी में से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे +2 कर दूंगा, यहां पे मैं +3 कर दूंगा, यहां पे मैं +2 कर दूंगा, यहाँ पे मैं +3 कर दूंगा। तो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 3, x लेस देन 2, x लेस देन 3। तो क्या आ जाएगा? जब ग्रेटर का सिंबल होगा तो मैं बड़ी वाली वैल्यू कंसिडर करूंगा, दोनों लेस देन का सिंबल होगा तो छोटी वाली वैल्यू कंसिडर करूंगा। सो 2 और 3 दोनों ही ओपन में हैं। ठीक है।
तो लेस देन 2 और ग्रेटर देन 3 मीन्स माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक ओपन इंटरवल, फिर 3 से लेके इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। मैंने बताया था आपको पहले भी कि माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी दोनों क्या होते हैं ओपन इंटरवल में, ठीक है। तो अगर यहां पे बेटा इक्वल टू होगा, लेट अस सपोज यहां पे इक्वल टू है, यहां पे इक्वल टू है, तो यहां पे मैं इक्वल टू लगा दूंगा, ठीक है। यहां पे इक्वल टू आ जाएगा, यहां पे ये क्लोज इंटरवल आ जाएगा, बस बाकी सब सेम ही रहेगा आपका। तो जो मैंने आपको चारों के चारों मेथड करवाए हैं वो उसकी ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है। एक ही एग्जांपल से मैंने चारों के चारों आपको मेथड समझा दिए हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया बेटा सिंपल क्वेश्चंस। अभी मैं थोड़ा सा एक लेवल आपको और हाई लेके जाऊंगा और वहां से मैं आपको 2-3 पॉइंट्स बताऊंगा जो आपने याद रखने हैं कि लेट अस सपोज हमारे पास कोई ऐसी इनइक्वालिटी हो कि x - 2 अपॉन 3x + 1 लेस देन x - 3 अपॉन 3x - 2। ऐसी कोई इनइक्वालिटी है हमारे पास, ठीक है। अभी हमने इसको करना है सॉल्व, इस रेशनल इनइक्वालिटी बोल सकते हैं। अभी यहां पे मैं सबसे पहले आपको यह चीज बताना चाहूंगा कि यहां पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, ये आपका पहला पॉइंट होगा। क्यों क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? क्योंकि हमें 3x + 1 और 3x - 2 का साइन नहीं पता कि ये किस साइन के हैं, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेट अस सपोज हमारे पास कोई ऐसी इनइक्वालिटी होती कि 1/x + 1 का होल स्क्वायर है इंटू 1/x - 1 ग्रेटर देन 0 है। तो यहां पे बेटा मेरे को x - 1 का साइन नहीं पता ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्योंकि x की वैल्यू नहीं पता। बट मुझे इतना पता है कि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। स्क्वायर क्या है? हमेशा पॉजिटिव। तो मैं इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसका ये बच जाएगा सिर्फ 1/x - 1 ग्रेटर देन 0। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले हमें साइन उसका पता होना चाहिए कि जो जिस टर्म से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं उसका साइन क्या है। अगर तो वो पॉजिटिव है, आपको पता है कि वो पॉजिटिव है, जैसे यहां पे x + 1 का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और इनइक्वालिटी सेम ही रहने दो। मींस ग्रेटर देन को ग्रेटर देन, लेस देन को लेस देन रहने दो। अगर वो टर्म नेगेटिव है जिसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो, देन इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। नेगेटिव लेस देन ग्रेटर देन बन जाएगा, ग्रेटर देन लेस देन बन जाएगा। बट अगर आपको इनइक्वालिटी जिस टर्म को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो उसका आपको साइन ही नहीं पता, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं उसका साइन क्या है। अगर वो पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी सेम रहने देते हैं, अगर नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी रिवर्स कर देते हैं। बट हमें साइन का ही नहीं पता तो इनइक्वालिटी का क्या करेंगे, ठीक है। तो हम इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई तब करेंगे जब हमें साइन पता होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप कोशिश करो कि राइट हैंड साइड को आप 0 ही बनाओ। राइट हैंड साइड को क्या बनाओ? 0, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए आपके। अभी मैं इसको सॉल्व करूंगा, एलसीएम आ जाएगा 3x + 1 3x - 2। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? x - 2 3x - 2 माइनस x - 3 3x + 1 लेस देन 0। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? 3x² - 2x - 6x - 8x + 4 माइनस ये 3x² प्लस x - 9x - 8x -3। पूरे डिवाइड में क्या हो जाएगा? 3x + 1 और 3x - 2 लेस देन 0। तो ये क्या आ जाएगा बेटा? जब मैं ब्रैकेट खोलूंगा 3x से 3x का कट जाएगा, -8x से ये कट जाएगा, सो 4 - +3 क्या आ जाएगा? 7 अपॉन 3x + 1 और 3x - 2 ये लेस देन 0 है। अभी यहां पे बेटा a/b 2 नंबर हैं। a नेगेटिव कब होगा? या तो a नेगेटिव है या फिर b नेगेटिव है, ठीक है। यहां पे 7 तो है पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है। इट मींस ये क्या होगा? नेगेटिव। देयरफॉर 3x + 1 और 3x - 2 का प्रोडक्ट क्या होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर यहां पे कुछ x की टर्म्स होती तो फिर मेरे को दो केस लगाने पड़ते, या तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है, या फिर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ऐसा केस बनाना पड़ता अगर ऊपर भी x की टर्म्स आ जाती तो, ठीक है। यहां पे मैं तीसरा पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे डिस्कशन करना चाहूंगा, यहां पे x की वैल्यू, यहां पे इसको 0 पुट करें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2/3। तो यहां पे x को 0 पुट करें कितनी आ जाएगी? -1/3। तो ये दोनों वैल्यूज इंक्लूड नहीं करेंगे हम अपने सोल्यूशन में। क्यों इंक्लूड नहीं करेंगे? क्योंकि डिनोमिनेटर में है ये दोनों वैल्यूज। अगर मैं x की वैल्यू 2/3 यहां पे फिल करूंगा तब डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा और 7/0 इन्फिनिटी बन जाएगा। तो अगर मैं यहां पे x की वैल्यू -1/3 फिल करूंगा तब भी डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा? 0 और 7/0 क्या बन जाएगा? इन्फिनिटी। मींस हमें डिनोमिनेटर वाले पॉइंट्स इंक्लूड नहीं करने हैं। ये आपका थर्ड पॉइंट है, ठीक है। तो यहां पे
ये तो पॉजिटिव है, इट मीन्स ये नेगेटिव होगा, इसका प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। प्रोडक्ट नेगेटिव कब होगा? जब पहली टर्म पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव होगी, या पहली नेगेटिव और दूसरी पॉजिटिव होगी। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे मैं -1 करूँगा, यहाँ पे मैं +2 करूँगा, यहाँ पे -1 करूँगा और यहाँ पे मैं +2 करूँगा। ठीक है, तो यहाँ से 1 से 1 कैंसिल, 3x ग्रेटर देन -1, 2 से 2 कैंसिल, 3x लेस देन 2, और 1 से 1 कैंसिल, 3x लेस देन -1, 2 से 2 कैंसिल, 3x ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पे मैं 3 से कर दूंगा बेटा डिवाइड, 3 से डिवाइड कर दूंगा, यहाँ पे भी मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा बिकॉज मुझे x की वैल्यू चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे x ग्रेटर देन -1/3, x लेस देन 2/3, या फिर x लेस देन -1/3 और x ग्रेटर देन 2/3। तो यहाँ पे बेटा देखो क्या है, 2 पॉइंट्स आए आपके, एक -1/3 और एक 2/3। दोनों ही इंक्लूड नहीं करने क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर में से आए हैं। ठीक है, तो ग्रेटर देन -1/3 और लेस देन 2/3 ये आपका इंटरवल आ जाएगा। वैसे भी जब लेस देन ग्रेटर देन का अलग अलग सिंबल होगा तब हम एक इंटरवल चूज करेंगे। तो x यहाँ पे कहाँ से बिलोंग करेगा? -1/3 से लेके 2/3 ओपन इंटरवल। ठीक है, तो ये था आपका सिंपल सा क्वेश्चन। अभी मैं आपको 3 पॉइंट जो मैंने बताए, सबसे पहला पॉइंट क्या बताया था? नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई अ टर्म, नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई अ टर्म unless you know its sign, unless you know its sign। अगर आपको उसका साइन पता है तो अगर वो पॉजिटिव है तो रिवर्स, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बट आपकी इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होगी। अगर आपको पता है कि वो नेगेटिव टर्म्स हैं तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई तब तक नहीं करनी जब तक आपको साइन नहीं पता उसके। दूसरा, मेक राइट हैंड साइड 0, राइट हैंड साइड को 0 बना के फिर सॉल्व करो इनइक्वालिटी को। तीसरा, नेवर इंक्लूड पॉइंट्स ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर के पॉइंट्स कभी भी आपने इंक्लूड नहीं करने हैं। ये आपको 3 पॉइंट्स मैं बता रहा हूं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स बेटा आप याद रखने हैं ये वाले। ठीक, तो आज का लेक्चर इतना ही है। तो इस लेक्चर से और जो पिछला लेक्चर किया था, इन दोनों लेक्चर से आपका लीनियर इनइक्वालिटीज का जो 11th क्लास का सिलेबस है उसका पूरा का पूरा कंसेप्ट कंप्लीट होता है। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर दबाना ताकि आपको लेटेस्ट टू लेटेस्ट आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके अपने सिलेबस के रिगार्डिंग। तो नेक्स्ट टाइम के लिए गुड बाय बेटा।